आपकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप जल सत्याग्रह कर रहे हैं? मांगे ये हैं कि यहाँ जो करप्ट अधिकारी हैं, यहाँ का जिला अधिकारी और यहाँ का एसडीएम, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों के मुआवजे में उनके सर्किल रेट को जिस तरीके से जिला अधिकारी ने घटाया है, उसका मंशा सिर्फ ये है कि उनके जो नोएडा के उद्योगपति दोस्त हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो यहाँ ज़मीन लेकर के रिंग रोड के आसपास और यहाँ बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकें। उसके खिलाफ पूरा प्रदर्शन है। जब तक किसानों को पुराने मुआवजे से अधिग्रहण की राशि नहीं मिलेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। डीएम और एसडीएम के द्वारा तमाम जगहों पर प्लाटिंग का कार्य और ज़मीनों को फर्जी दस्तावेज बना करके अपने लोगों को कब्जा कराने का काम किया जा रहा है। जब तक इसकी एक उच्च स्तरीय जांच मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं कराई जाती, जब तक शासन का कोई अधिकारी आकर के यहाँ बात नहीं करता है और इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसानों की जो बिजली की समस्या है उसके लिए हम लोग 4 दिन से बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसानों की जो खाद की समस्या है उसके लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो डीएम के भ्रष्टाचार का है। डीएम ने कई ऐसी फाइलें हैं जो पैसा लेकर के पास किया है। किसानों की जमीनों, कीमती जमीनों का बैक डेट में फर्जी दस्तावेज तैयार करा करके कब्जा कराने का काम ये डीएम कर रहा है, जिसका विरोध में ये जल सत्याग्रह हो रहा है। और भी जो समस्याएं हैं वो ज्ञापन में लिखी गई हैं, चाहे बिजली की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या है, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, इस तरीके की समस्याएं हैं। जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तब तक इस पर हम लोग आंदोलनरत हैं और आंदोलन करते रहेंगे। जैसे हमने कल देखा है कि यहाँ पर चारों तरफ गड्ढे कर दिए गए हैं, उसके बाद बल्ली गाड़ करके रास्ता रोका गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। रात में हम लोग खिलाफ एक थाने में 10 मिनट के अंदर 8 FIR लिखी गई है कि हम लोग जो है भूमाफिया हैं। अगर अपनी बात कहना, इतना जालिम तो अंग्रेज नहीं थे, उनके समय में भी सत्याग्रह होते थे, आंदोलन होते थे, लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं आती थी। तो ये अंग्रेजों से भी 4 कदम आगे यहाँ का जिलाधिकारी चला गया है। तो वो गड्ढे भी जिलाधिकारी ने खुदवा रखे ताकि यहाँ प्रोटेस्ट ना हो पाए। किसान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। किसान का रास्ता इसी तरीके से चलता रहेगा आंदोलन के माध्यम से। 8 नहीं, डेली आप 8 मुकदमे लिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो कहने छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। जान से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। जरूरत पड़ेगी तो इस सत्याग्रह के लिए, इस मुद्दों के लिए हम अपनी शहादतें भी देंगे, लेकिन जिलाधिकारी के दबाव में नहीं आएंगे। वो 8 नहीं, 800 मुकदमे दर्ज करा लें, उससे ये आंदोलन नहीं टूटेगा। ये आंदोलन जब खत्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुद्दों के समाधान पे खत्म होगा। मुकदमे करके, धमकी देकर के हमारे कार्यकर्ताओं को जगह जगह गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां रोकी जा रही है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, उनको टेम्पो से और बसों से निकाल करके सड़कों पर और थानों में बंद किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत है। इसका विरोध हम लोग यहीं से करेंगे। हम लोग शांति के पुजारी हैं और अहिंसात्मक तरीके से ये देश आज़ाद हुआ था, उसी राह पे चल करके हम इसको भी आज़ाद कराने का काम करेंगे, अपने मुद्दों को पूरा कराने का काम करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आप जैसे साफ और स्वच्छ छवि के सीएम के होते हुए भी अगर यहाँ का किसान परेशान है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी अच्छी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को अधिकारी गलत तरीके से पेश करते हैं और उनकी जो पॉलिसी क्रिमिनल्स के लिए है, अपराधियों के लिए है, उन पॉलिसीज़ को वो हम जैसे किसानों के ऊपर, इन लड़कों के ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और आगे भी फर्जी मुकदमों के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरे ऊपर कल इन लोगों ने 8 FIR लिखे, 8 आज और लिखेंगे, 8 परसों लिखेंगे। उससे ये मुकदमा, उससे ये सत्याग्रह खत्म नहीं होगा। सत्याग्रह तभी खत्म होगा जब इस भ्रष्टाचार डीएम के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस डीएम ने अकेले 6 महीने में उतने असलहे के फाइल कर दिए जितना 9 साल में सारे जिला अधिकारियों ने नहीं किए होंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। जब तक इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ये नोएडा को जिस तरीके से डीएम लूट के आया है, उसी तरीके से प्रयागराज के किसानों को लूटना चाहता है, उनकी जमीनों को छीनना चाहता है। ये जमीन का कारोबारी है। हम लोग उनके मंसूबे को नहीं उजागर होने देंगे। चाहे वो पीपल गांव की अराजी संख्या 1117 हो, जिसमें इसने और एसडीएम ने प्लॉटिंग कर रखी है, चाहे वो 1677 नंबर अराजी हो, जिसमें इसने और एसडीएम ने प्लॉटिंग कर रखी है, चाहे जितनी भी चीजें हैं, सबका जब तक खुलासा नहीं हो जाता, इन लोग खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा शांतिपूर्ण ढंग से। जैसे हमें खबर मिली है कि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, वो भी, उनके भी आने की संभावना है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, वो आएंगे। अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन अभी मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने बोला है आने के लिए। अभी 1 घंटे में फैसला हो जाएगा। वहाँ कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। संगठन ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। संगठन अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं छोड़ता। जो कुछ है सब कुछ संगठन का ही है। ये अधिकारियों की देन नहीं है। अधिकारियों की चमचागिरी करके यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। संगठन के लिए, किसानों के लिए काम करके पहुँचे हैं। तो संगठन हम लोग के साथ खड़ा है। संगठन जो निर्णय लेगा वो करेंगे, नहीं तो जेल की यात्राएं शुरू करेंगे, लेकिन इस डीएम का दिमाग ठीक कर देंगे। शुक्रिया सर।